चलिए, तो पहले वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस, उसके बाद वाले वीडियो में हम लोग देखें क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, और आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री के बारे में। आज जो हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री के बारे में कि ये केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है। चलिए देखा जाए, समझा जाए तो ये जो केमिस्ट्री जो होती है ये एक साइंस का एक भाग होता है। यानी केमिस्ट्री का भाई आया है तो ये केमिस्ट्री साइंस से उत्पन्न हुआ है, न कि केमिस्ट्री मैथ से, अंग्रेजी से, सोशल साइंस से ना हुआ, बल्कि ये जो केमिस्ट्री जो उत्पन्न हुआ है ये केमिस्ट्री साइंस से उत्पन्न हुआ है। अब भाई देखना है आखिर ये केमिस्ट्री होती क्या है। तो भाई केमिस्ट्री में देखा जाए तो केमिस्ट्री में हम लोग को 4 चीजों के बारे में अध्ययन करना होता है। केमिस्ट्री में हम लोग को 4 चीजों के बारे में अध्ययन करना पड़ता है। P, C, P, S, I। मतलब कहने का मतलब हुआ कि शॉर्ट फॉर्म लिखे, केमिस्ट्री में हम लोग 4 ही चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं, C, P, S, I। कोई भाई पूछे केमिस्ट्री में क्या अध्ययन करना होता है, तो केमिस्ट्री में हम लोग को 4 चीजों के ही बारे में अध्ययन करना है, C, P, S, I। अब समझते हैं बारी बारी से। सी का जो मतलब होता है, तो सी का मतलब होता है कंपोजिशन। सी मतलब होता है कंपोजिशन। कंपोजिशन बोले तो इसका मतलब होता है संघटक। संघटक का मतलब होता है कोई पदार्थ किन किन चीजों से मिलकर बना है। इस कंपोजिशन का मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ किन किन चीजों से मिलकर बना है। ये जो बात बताता है ये हम लोग का केमिस्ट्री ही बताया गया। केमिस्ट्री ही बताया गया कि कोई पदार्थ किन किन कोणों से मिलकर, कोई पदार्थ किन किन पार्टिकल से मिलकर बना है, वो हम लोग को बताया कंपोजिशन। जैसे सिंपल सा बात हम बोले, अगर पूछा जाए भाई घर का कंपोजिशन क्या होगा, तो सिंपल सा बात बोलेंगे घर का कंपोजिशन ईंट, बालू, रॉड, सीमेंट। उसी तरह से किसी भी पदार्थ का कंपोजिशन होता है कि कोई भी पदार्थ किन किन पार्टिकल से मिलकर बना है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बोले, हम पूछे वाटर, पानी, भाई पानी में कौन कौन, पानी किन किन चीज से मिलकर बना है, तो सिंपल सा बात बोलेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर पानी बना है। अगर पानी का क्या कंपोजिशन चीज है ये आपका केमिस्ट्री बता सकता है कि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला है। पी का मतलब होता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, पी का मतलब होता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब हुआ कि कोई भी ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल का कैसा आकार है, सॉरी, इस पार्टिकल का कैसा गुण है, पार्टिकल कैसा गुण दिखलाता है। ये एस का मतलब होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब हम लोग का ये होता है कि भाई उसकी संरचना क्या है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी आपका पदार्थ बना, कोई भी आपका मोलिक्यूल बना, तो उस मोलिक्यूल का कैसा स्ट्रक्चर होता है। जैसे अगर हम H2O की बात करें, H2O का अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो OHH, यानी इसका जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो V शेप होता है। इसका मतलब कि इस पदार्थ पानी का स्ट्रक्चर कैसा रहा ये कौन बताया भाई, ये बताया हम लोग का केमिस्ट्री बताया। और I का जो मतलब होता है, I का मतलब होता है इंटरेक्शन। इंट्रैक्शन, आई का जो मतलब होता है, उस आई का मतलब होता है इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन का मतलब होता है अन्योन क्रिया। कहने का मतलब हुआ कि जब दो पदार्थ जब आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या चीज का निर्माण करता है। यानी मोटा मोटी हम लोग केमिस्ट्री के बारे में ये समझे कि भाई जो केमिस्ट्री है ये एक साइंस का हिस्सा है, एक साइंस का टुकड़ा है। और इस केमिस्ट्री में हम लोग को CPSI के बारे में पढ़ना होता है। CPSI के बारे में कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर और इंट्रैक्शन के बारे में समझना है। अब चलिए हम लोग इसका डेफिनेशन बनाते हैं कि केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या होता है। चलिए सबसे पहले बोलेंगे भाई केमिस्ट्री के बारे में, तो द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी जो केमिस्ट्री जो होता है ये एक साइंस का ब्रांच होता है। चलिए भाई इसमें हम लोग को क्या पढ़ना होता है, तो इसमें हम लोग को पढ़ना है स्टडी अबाउट कंपोजिशन, यानी किसी भी सब्सटेंस का कंपोजिशन, स्ट्रक्चर यानी उस सब्सटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, प्रॉपर्टीज उस सब्सटेंस का क्या प्रॉपर्टीज है, और इंटरेक्शन कि अगर दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाता है, ऑफ एनी मैटर या सब्सटेंस इज कॉल्ड। यानी कहने का मतलब हुआ कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग किसी पदार्थ के संघटक, संरचना, गुण, अन्योन क्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम लोग रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान कहते हैं। अब देखा जाए कि एक वैज्ञानिक थे रोल्ड हॉफमैन, इनके अनुसार बोले, रोल्ड हॉफमैन बोले कि जो केमिस्ट्री जो होता है, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन।
उनके अनुसार बोले, जो आपके रोल्ड हॉफमैन थे, तो रोल्ड हॉफमैन के अनुसार केमिस्ट्री जो होता है ये एक साइंस होता है और इसमें हम लोग को क्या पढ़ना होता है, तो इसमें हम लोग को पढ़ना होता है एटम, मॉलिक्यूल्स और उसके रूपांतरण के बारे में पढ़ना होता है। और आगे जो हम लोग के साइंटिस्ट थे रोल्ड हॉफमैन, उन्होंने बताया कि जो केमिस्ट्री है यानी इट इज द साइंस ऑफ नॉट ओनली 100 एलिमेंट्स, इट इज ऑल्सो साइंस ऑफ इन्फिनाइट नंबर मोलिक्यूल विच इज फॉर्म्ड बाय देम। यानी कहने का मतलब है कि हॉफमैन ये कहा कि भाई जो केमिस्ट्री है ये केवल 100 तत्वों का विज्ञान नहीं है, बल्कि उन 100 तत्वों से बनने वाले असंख्य अणुओं का क्या होता है, यह विज्ञान होता है। तो अभी तक हम लोग दो डेफिनेशन देखे। पहला डेफिनेशन देखे भाई केमिस्ट्री का, कि जो केमिस्ट्री होता है वह क्या होता है कि वह किसी भी पदार्थ का स्ट्रक्चर बताता है, कंपोजिशन बताता है, इंटरेक्शन बताता है, प्रॉपर्टीज बताता है। और यही चार चीज के बारे में हम लोग को मेन रूप से देखा जाए तो केमिस्ट्री में पढ़ना होता है। अब रहा बात भाई केमिस्ट्री का फादर कौन है, तो केमिस्ट्री का फादर एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर को केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है। एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर, इसको शॉर्टकट में बोल सकते हैं ALL, ऑल। और कोई पूछे केमिस्ट्री का फादर कौन है, तो ऑल का मतलब होता है एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर। एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर को केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है। देखिए केमिस्ट्री का फादर, ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक केमिस्ट्री में बहुत प्रकार के अपना अपना योगदान दिया है, लेकिन एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर साहब को इसलिए फादर कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले केमिस्ट्री का एक नियम दिया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और उसी द्रव्यमान संरक्षण से नियम सारा केमिस्ट्री का नियम है। इसी कारण से एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर साहब को हम लोग केमिस्ट्री का फादर कहते हैं। आगे देखा जाए ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, तो देखा जाए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के बारे में, तो केमिस्ट्री के मेनली 3 ब्रांच होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये देखा जाए तो केमिस्ट्री का ये मेनी ब्रांचेस होते हैं। और सारे केमिस्ट्री के ब्रांचेस होते हैं, जैसे फॉरेंसिक केमिस्ट्री होते हैं, एलआईटी केमिस्ट्री होते हैं, बायो केमिस्ट्री होते हैं, केमिकल केमिस्ट्री होते हैं। बट हम लोग के मेनली रूप से देखा जाए तो हम लोग को 11th 12th में 3 ही तरह के केमिस्ट्री पढ़ना होता है, एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। एक बार फिर